क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 ये है रूट 2 इज़ इरेशनल। हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। ये वो होता है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है इरेशनल, पर अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर इरेशनल कैसे प्रूफ करें, तो हम इसको अपोजिट करके सॉल्व करेंगे। हम इसको पहले मान लेंगे कि हाँ ये रेशनल। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 2 इज़ रेशनल। ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन के मेथड में। यहाँ पर जो a और b दिया गया है वो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये को प्राइम्स हैं, सिंस a एंड b आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स? को प्राइम्स वो होता है जिनका HCF सिर्फ 1 होता है और उसके अदर कोई भी फैक्टराइजेशंस नहीं होते हैं, सिर्फ उसका HCF 1 ही आता है। अब हम इन दोनों को बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, a अपॉन b का स्क्वायर कर देंगे, a अपॉन b का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम b को इस साइड कर लेंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये अभी हम इसको बाद में पुट करेंगे तो ये इस वजह से काम आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। आपने थ्योरम 1.3 में देखा होगा इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो यहाँ पर वही रूल फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a। ओके स्टूडेंट्स, अब ये थ्योरम 1.3 का है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि थ्योरम 1.3। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देयरफॉर 2c इज इक्वल टू a लिख लेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने 2c इज इक्वल टू a लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जो c है ये हमारा सम इंटीजर है। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू जो दी गई है, अब हम यहाँ पे जो a की वैल्यू है हम यहाँ पर उसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, हम a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हमने लिख पहले था 2b स्क्वायर अब इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन था। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन था। अब हम इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी a की वैल्यू थी 2c। ओके, तो हम यहाँ पर 2c की वैल्यू a की जगह रख देंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू है 2c और यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है इस वजह से हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 तो b स्क्वायर इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो ये फिर वही थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव हो जाएगा थ्योरम 1.3 कि इफ़ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इफ़ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b, 2 डिवाइड्स b अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर भी 2 फैक्टर आया था, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a और यहाँ पर भी आया है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर a एंड b हैव 2 कॉमन फैक्टर। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लिखा है बट दिस कंट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट a एंड b हैव नो
कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ए एंड बी हमने को प्राइम मान लिया है, तो इसका मतलब को प्राइम का मतलब होता है कि सिर्फ उसका एक ही 1 ही HCF हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा 2 फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज़ इरेशनल। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग ने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था कि √2 रेशनल है, तो इसका मतलब ये होगा कि √2 इरेशनल है। हमने ये प्रूफ कर दिया है, तो हम लिख लेंगे कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज़ रेशनल। जो हमने √2 को इरेशनल मान लिया था, ये हमारी गलत कंट्राडिक्शन थी। So we conclude that √2 is rational. So we conclude that √2 is irrational. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।